नमस्कार दोस्तों, खाने पे चर्चा कर रहे हैं आज। तो आजकल यार एक खबर जो फैल रखी है, वायरल हो रही है कि खाटू श्याम में जो भी श्रद्धालु गए थे उनके साथ दुकान वालों ने दुर्व्यवहार किया और उनको बुरी तरह डंडों से मारा है। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? पहले तो लोगों को बहुत यार यही नहीं पता कि खाटू श्याम है वो जगह, ये राजस्थान में सीकर में पड़ा है। और जो घटना जो हुई है रेलवे स्टेशन में 11 जुलाई की है ये घटना। सुनने में यह है, जो भी कहानी अभी तक की बताई गई है कि 11 जुलाई को बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में एक फैमिली परिवार था जो बारिश से बचने के लिए, जिनके हाथों में बच्चे भी थे, तो बारिश से बचने के लिए भाई वो लोग थोड़ा सा दुकान की आड़ में खड़े हो गए, जिस वजह से दुकानदारों ने उन्हें पहले मना किया गया कि हमारी दुकान के सामने से हट जाओ, ग्राहकी की वजह से कि कस्टमरों को चीज नहीं दिख रही है, ऐसे ही कुछ। और उसके बाद बात हाथापाई तक आ गई। तो भगवान के जब जगहों पे ऐसे हालात हो रहे हैं तो गलत बात है भाई, गलत ही बात है यार। श्रद्धालुओं के साथ हो रहा है वो भी। अगर आप किसी जगह के लोकल हो और लोकल होने के बाद वहाँ दादागिरी दिखाई जा रही है मंदिरों में, तो कहाँ तक सही है ये चीज? पहले वाला जमाना नहीं है कि आज अगर कुछ हो रहा है तो वो हमें 10 साल बाद पता चलेगा। आज के टाइम पे तो ये है कि अगर आप आज भी करते हो तो वो उसे पहुंचने के अंदर में 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर में पूरी इंडिया के अंदर में फैल जाता है कि। और खाटू श्याम तो एक ऐसी जगह पे है जो जहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। और अगर ऐसी कुछ अगर दिक्कत परेशानी हो गई थी तो यार बातचीत कर सकते थे, या फिर अगर मारपीट भी एक ऐसी चीज होती है यार, ये मारपीट भी हो रही है ना, तो 2-4 थप्पड़ लग गए या कुछ लड़ाई हो गई, नोक झोंक हो गई, धक्का मुक्की हो गई। वहां तो ऐसा चल रहा है जैसे दम का मैदान हो रखा है, लाठी चार्ज हो रखा है, फुल स्पीड में एक दूसरे को पेले जा रहे हैं। तो ये चीज कहाँ तक चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि लेडीज और बच्चों पे हमला करना, ये अगर आप एक धार्मिक जगह रह रहे हो तो ये चीज़ करना ये बहुत बड़ी गलती है। आप उनसे प्यार से बैठ के मसला सुलझा सकते थे, बात कर सकते थे। देखो कल आप आज दुकानदार हो यहाँ पर, कल आप भी अपने परिवार के साथ किसी दुकान के सामने खड़े हो जाए, वो भी अगर ऐसे ही करे तो आप में और उसमें फर्क क्या है? अगर श्रद्धालु आपने यहाँ पर खड़े हो रहे हैं तो दिक्कत क्या है? कोई परेशानी थोड़ी है इस चीज़ से। अगर थोड़ी सी नोक झोंक तो हर जगह होती है, किसी भी दुकानदार पे चले जाओ आजकल नॉर्मल ही है कि हाँ यार चल जाता है, क्योंकि बार्गेनिंग भी करते हैं भाई, भाव भी बोलते हैं, अपना भी बोलते हैं कि हाँ भाई ये या ये। तो उसमें भाई नोक झोंक करने की यार, धक्का मुक्की करना या उल्टा सीधा बोलना। और सबसे बड़ी खबर बात ये है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पर खड़े हो गए लोग गाली दे रहे थे। ऐसी जगह पे गाड़ी देना तो आप गाली भी बक रहे हो और आप मारपीट भी कर रहे हो, आप ना बच्चे को देख रहे हो ना लेडीजों को देख रहे हो, तो ये चीज़ तो बहुत बड़ी गलती है। पर दुकानदारों की एक्सपेक्टेबल है और जैसी करनी वैसी भरनी। अब उसकी वजह से, उस वीडियो वायरल होने की वजह से आप ये लगा लो कि सारे जो दुकानदार हैं उन दुकानदारों का पूर्ण तरह से बहिष्कार कर चुके हैं। जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनको हिदायत दी जा रही है कि आप घर से प्रसाद बनाकर ले जाइए और दुकानदारों से कोई सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। पर इससे एक पक्ष ये भी है कि जिन्होंने गलती करी है यार, उस वजह से जो और दुकानदार हैं उनके भी बिजनेस में फर्क पड़ रहा है। लेकिन गलत तो गलत है, अब गलती करोगे तो भाई भुगतना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। और भी दुकानदारों ने उन्हें समझाने की जगह उनके साथ इन्वॉल्व होकर मारपीट करी है, ये सबसे बड़ी गलती है। किसी को बीच बचाव नहीं कर किसी ने। आपको बीच बचाव करना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था, समझाना चाहिए था। आप सिर्फ लोग सारे खड़े के खड़े देखते रहे, ये सब आपके सामने ही घटित हो गया। आपको पता है आज के टाइम पे कोई भी चीज़ आज की तरह फैलती है, और गलती किसकी हो ये जरूरी नहीं है, पर ये जरूर देखा जाता है कि भाई गलती हो पा रही है, गलती हो पा रही है। तुमसे गलती हो भी गई, उसके बाद तो आपने गलती को एक्सेप्ट कर लिया, तो बात तो वहीं खत्म ही है। अब आप दबंगई दिखा रहे हो, उसके बाद परिवार वालों को डंडों से मार रहे हो, तो उसके बाद अब लोगों ने अपना फैसला ले लिया है। सारी दुकानें खाली पड़ी हैं, कोई किसी से प्रसाद नहीं ले रहा है वहाँ। और अब देखो ये अभी एक नया वीडियो भी आया है जिसमें दुकानदार अपना पक्ष रख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि शुरुआत उन्होंने करी थी। देखिए शुरुआत तो वीडियो में सब कुछ साफ सीधी बात दिखाया गया है, पर फिर भी शुरुआत के बावजूद बात को संभालना बड़ी बात है। भाई सबको अपना पक्ष रखने का हक होता है, ठीक है। हम नहीं कहते कि यार दुकानदार की भी गलती है या उनकी भी गलती है, गलती दोनों तरफ से है। पर यह है कि आप वहाँ के लोकल होने के बाद आपने समझदारी नहीं की।
बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को पीटा मारा जो भी करा, आपने उसको देखा नहीं, उस सिचुएशन को नहीं देखा कि जो आगे घटना घट सकती है या कुछ भी हो सकता है। इनके चलो वहाँ पर कुछ नहीं होगा, अगर इनके साथ का लट या कुछ भी अगर बच्चे के लग जाता या किसी के इंजरी डैमेज ज़्यादा हो जाता तो शायद ये और भी घातक हो सकता था, और बड़ा रूप ले लेता है। और बड़ा रूप ले लेता है। वो तो नॉर्मली आप ये है कि बच गए, अगर उन्हें ज़्यादा नहीं हुआ कुछ, ये सबसे बड़ी बात है। और इस चीज़ का चलो इस बार तो गलती होगी, पर इसका ना आगे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिजनेस जो कम्युनिटी होती है ना उसमें भाई आपको वैसे ही पोलाइट रहना पड़ता है, पोलाइट रह के ही रहना पड़ता है, उसमें बहुत आराम से चलना पड़ता है, क्योंकि हर तरह का इंसान वहाँ पर आता है कि हर कोई अलग अलग कैटेगरी से आया, अलग अलग तरीके से रहता है, अलग अलग जीवन शैली है सबकी, अलग अलग तरीके की सोच है सबकी। तो उसमें आपको धैर्य दिखा के ही चलना पड़ेगा। धंधा अगर कर रहे हो तो बिना धैर्य के अगर करोगे तो शायद नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा, कर नहीं पाएंगे। आपको उसे सुलझा के चलना है। खाटू श्याम का किस्सा मेरा ये भी है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, तो पैसे तो थे पर मेन था कि मेरे अकाउंट से जा नहीं रहा था, तो मुझे प्रसाद भी ले रहा था, तो उन्होंने क्या करा, मेरे को प्रसाद दे दिया था, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो कोई पैसे नहीं है तो हम प्रसाद नहीं देंगे, उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को ये याद ही नहीं रहा कि मेरे को उनको पैसे देने हैं। उन्होंने मेरे को बाद में एक फ़ोन करके बोला, सर आप भैया आपने ना प्रसाद लेके गए थे, उसके पैसे गिर देते। मेरे को याद नहीं था, और उनका माइंड ऑफ सेट इतना अच्छा था, वो मेरे को बिहेवियर में और उसमें बहुत अच्छे लगे, बातचीत भी उन्होंने अच्छे से करी है। पेमेंट के लिए भी उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सबसे पहले मेरा पूछा, भैया हाँ भैया कैसा लगा आपको खाटू श्याम में। उन्होंने मेरे से जानकारी ली कि आपको कैसा लगा, प्रसाद कैसा लगा, खाना कैसा लगा हमारा जो बनाया था। उन्होंने उसके बाद बोला, भैया एक और चीज़ थी कि भैया पेमेंट नहीं हुई थी उस दिन, शायद आप भूल गए या याद नहीं है। उन्होंने इस तरीके से मेरे से बात करी, तो मेरे को भी इस चीज़ में अच्छा लगा कि हाँ यार जाना चाहिए। हर बार अगर मैं जाता भी हूँ, हर बार मैं उसी दुकान पर जाता हूँ, तो उनका एक बिहेवियर है मेरे साथ, तो तभी मैं उनके पास जाता हूँ, या मेरे साथ कोई जाता है तो मैं उनको भी वहीं लेके जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई दुकानदार खराब है भाई। हमें वीडियो देख के और जैसे भी स्टेटमेंट आए उस हिसाब से भाई हम तो श्रद्धालुओं के साथ है। मैं अपना पर्सनल साइड बता रहा हूँ, आप लोगों का अपना विचार हो सकता है। मैं श्रद्धालुओं को सपोर्ट करता हूँ, और आप बोलो। हम भी श्रद्धालुओं को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट का तो देखो सीधी सी बात है, अब कहाँ गलती हुई है सिर्फ हम वीडियोस में देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कहाँ किसकी। बस एक गलती आपकी सबसे बड़ी यही लगी है कि आपने औरतों पे हाथ उठाया है, ये चीज़ आपकी बहुत गलती थी वो, और ये मारपीट करी आपने, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। बैठ कर बातचीत आराम से हो सकती थी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आप अपने कमेंट में मेंशन करके बता देना भाई आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, जैसे कि बहिष्कार किया जा रहा है दुकानदारों का। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे जल्दी अगली वीडियो में। एक ही नारा, आरे का सहारा, खाटू श्याम हमारा।